हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल केएन अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निजेंट के हायरिंग अपडेट के बारे में। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑन ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं, ऑन कैंपस ट्राई कर रहे हैं। इस कॉग्निजेंट की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है और बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सभी ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉग्निजेंट के हायरिंग अपडेट के बारे में कि आखिर इस बार कॉग्निजेंट ने कौन सी पोजीशन के लिए हायर किया है एंड हम कौन सी हायरिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जेंसी प्रोफाइल एंड आपका पीएटी जो आपका प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी की हायरिंग है। सो कॉग्निजेंट ने ऑन कैंपस यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट कर दी है। ऑन कैंपस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ कॉलेजेस में कॉग्निजेंट आना स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे कर दिए हैं, राउंड्स को उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है एंड आपके लिए राउंड्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पीईटी में जो आपका प्रोग्राम है एडल्ट ट्रेनी है, इस बार क्राइटेरिया में भी चेंजेस है। क्राइटेरिया के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, क्राइटेरिया में भी चेंजेस है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिफिकल्टी होने वाली है, चैलेंज वो फेस करते हैं। अब बात करते हैं इनके पी पैकेज के बारे में। तो अप्रोक्स आपका 4 to 4.5 आपका यहाँ पे सीटीसी होने वाला है, जो यहाँ पे पीएटी के लिए कॉग्निजेंट प्रोवाइड करती है, यहाँ पे 4 to 4.5। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो क्राइटेरिया में चेंजेस है। इस बार कुछ कॉलेजेस ने एमसी स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं किया है अपने क्राइटेरिया में। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, से अपडेट है कि एमसी के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है इस बार अप्लाई करने के लिए पीएटी में। तो आपके बी बीटेक और अदर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। सो एमसी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज हो सकता है, एमसी स्टूडेंट चैलेंज फेस कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ऑफ कैंपस के लिए भी थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं, ऑफ कैंपस के लिए भी हमें अंदाजा लग सकता है कि कुछ कुछ यहाँ पे कॉग्निजेंट के चेंजेस हो सकते हैं। एंड ऑन कैंपस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफ कैंपस में भी देर नहीं है, ऑफ कैंपस भी जल्दी यहाँ पे कॉग्निजेंट की हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अवेयर रहना है कि आपके कॉलेजेस में या फिर ऑफ कैंपस में क्राइटेरिया क्या है, एमसी के स्टूडेंट्स वहां पे एलिजिबल हैं या नहीं है। ओके, तो इस बार इस क्राइटेरिया में आपको थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस बार जो राउंड्स में डिफरेंस हुआ है वो क्या है। सो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की अगर मैं बात करूं, सो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो आपके सेम रहने वाले हैं। 3 नंबर ऑफ राउंड्स जो आपका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह पूरा होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, वो आपके यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। टोटल 3 राउंड्स रहने वाले हैं, बट यहाँ पे चेंजेस हो गए। जो आपका सबसे पहला कॉग्निजेंट में राउंड होता था वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, बट इस बार एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, इस बार आपका होने वाला है कम्युनिकेशन असेसमेंट। ओके, एंड गाइस जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है इसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका एलिमिनेशन राउंड होने वाला है। अगर आपने कम्युनिकेशन असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाया देन आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट क्रैक करना ही है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन से आपके सेक्शन होने वाले हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे आपकी रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग के आपके यहाँ पे सेक्शन होने वाले हैं, जिससे आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन असेसमेंट कंडक्ट कराया जाए। इनकी बेसिस है रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा और कम्युनिकेशन असेसमेंट क्या आपका किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के बारे में, तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपका 40 to 45 अप्रोक्स 40 to 45 मिनट का होने वाला है कम्युनिकेशन असेसमेंट। टाइमिंग गाइस आपका डिफरेंट हो सकता है, टाइमिंग में चेंज भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे अप्रोक्स में बात कर रहा हूँ 40 to 45 मिनट में आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट को क्लियर करना है। 30 मिनट का भी हो सकता है कुछ कॉलेजेस में, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे। अभी ऑन कैंपस की अगर हम बात कर रहे हैं और जैसे ऑफ कैंपस का अपडेट आएगा टाइमिंग का, देन आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। ओके, तो इससे पहले और भी हम डिस्कस करें, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी कॉलेज में, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपके कॉलेज में अगर आई है देन यू कैन कमेंट यस। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर ऑफ राउंड की। तो सेकंड नंबर ऑफ राउंड में आपके डिफरेंट यहाँ पे चेंजेस हुए उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें आपका सेकंड जो राउंड है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। एप्टीट्यूड, ओके, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल हम जिसको कहेंगे, जो एक साथ ही होता था, एक साथ टेक्निकल असेसमेंट एंड एप्टीट्यूड राउंड। ओके, इस बार इनका जो चेंजेस है वो मैं बता देता हूँ क्या चेंजेस है। यहाँ पे आपके 2 दिन लगेंगे इस असेसमेंट को कंप्लीट होने पे। अभी ऑन कैंपस से जिस तरीके से अपडेट है, एक दिन आपका एप्टीट्यूड कंडक्ट कराया जाने वाला है जो फिक्स डेट है जून में, और एक दिन आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा। ओके, अब हम इनके सिलेबस के बारे में यानी कि सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें आपके वही सारी चीजें, जैसे कि सबसे पहला आपका क्वांट्स होगा,
उसके बाद आपकी लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपकी वर्बल एबिलिटी। इन्हीं से आपके यहाँ पे एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, इन्हीं से आपका सेक्शन होगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो मैं यहाँ पे अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, क्वांट्स में आपके होने वाले हैं 25 टू 30 क्वेश्चंस। ओके, एंड यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। एंड लॉजिकल रीजनिंग भी यहाँ पे मिक्सअप किया जाएगा। कभी कभी किसी कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग को डिवाइड कर देते हैं, नॉन लॉजिकल रीजनिंग आपका जो वर्बल रीजनिंग होता है वो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन को भी वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। बट इस बार नहीं है, यहाँ पे आपका मिक्सअप है। 20 टू 25 क्वेश्चंस, कई से यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। 20 आपके क्वांट्स में आपके 20-25 हो सकते हैं, अप्रोक्स आपके 20 क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं लॉजिकल एंड क्वांट्स में। ओके, अब हम वर्बल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें 10 टू 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, 10 टू 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, सो क्वांट्स, लॉजिकल, वर्बल आपके एप्टीट्यूड का ये पूरा सेक्शन है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपका मिनिमम 60 मिनट, मैक्सिमम 90 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 75 मिनट, कुछ भी आपसे रखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका टाइम ड्यूरेशन होने वाला है। ओके, सो 60 टू 90 मिनट में बेसिकली आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होगा एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। ओके, तो टाइम ड्यूरेशन की डिस्कस हो गया। कम्युनिकेशन असेसमेंट आपका होगा, कम्युनिकेशन असेसमेंट आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल होने वाला है। फर्स्ट डे में आपका एप्टीट्यूड होगा, सेकंड डे आपका होगा टेक्निकल असेसमेंट। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि टेक्निकल असेसमेंट में इस बार क्या चेंजेस है। तो टेक्निकल असेसमेंट में क्या है कि आपकी जब हायरिंग होगी तो हायरिंग के टाइम पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है जिसमें आपके जावा और एसक्यूएल के क्वेश्चन होंगे, एक आपका सेक्शन रहेगा जिसमें आपके मोस्टली एसक्यूएल के क्वेश्चन होंगे। तो आपको हायरिंग के टाइम पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन में, तो उसी की बेसिस पे आपके एमसीक्यू बेस्ड, कोडिंग नहीं होगी जैसा कि बताया जा रहा है, बट यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि मोस्टली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एसक्यूएल पे होने वाले हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो चेंज है वो उसमें आपको सबसे बड़ा जो प्रिपेयर करना है वो आपको एसक्यूएल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, जो कि सबसे बड़ा चेंज है। एसक्यूएल डेटाबेस के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज वगैरह, पूरा आईडीबीएमएस के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि एमसीक्यू में एसक्यूएल एंड जावा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ये आपका टेक्निकल असेसमेंट का अपडेट है। ये पूरा असेसमेंट लाइक राउंड 2 तक आपका क्लियर हो गया, आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं राउंड 2 के बाद आपका सारी चीजें क्लियर होंगी, लाइक आपने राउंड 1 क्लियर कर लिया, राउंड 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको होने वाला है यहाँ पे टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू, जो कि नॉर्मल कंपनीज में होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लाइक पूरा यही सिलेक्शन प्रोसेस है। तो गाइस इस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका क्राइटेरिया में क्या चेंजेस है, असेसमेंट्स में क्या चेंजेस है, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस में किस बार इन लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया है, लाइक कम्युनिकेशन को पहले रख दिया है, एलिमिनेशन कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से अपडेट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोस में और भी हायरिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कॉग्निजेंट की जैसे ही ऑफ कैंपस ड्राइव स्टार्ट होगी देन आपको चैनल पे डेफिनेटली अपडेट मिल ही जाएगा। सो इसके लिए वेट करते हैं, और ऑन कैंपस वाले सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको देख सकते हैं, पैटर्न को इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी से स्टार्ट कर देना प्रिपरेशन, क्योंकि काफी सारे चेंजेस कॉग्निजेंट में इस बार होने वाले हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।